हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। इटली पहुंच गए, समझे? अरे भैया, जनेऊ तो वही दिखाते हैं ना, जनेऊ दिखाते हैं अपना जनेऊ दिखाते हैं, जनेऊ। इतने बेचैन है ये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, टी शर्ट तिलक होते हुए देखिए अभी कहां तक ये जाएं। ये कहीं ना कहीं बौखलाहट का नतीजा है। इनके सेंट्रल मिनिस्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर साहब लग जाते हैं टी शर्ट। इनके साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी कहते हैं कि भाई टी शर्ट तो एक शोध का विषय है। आप समझिए, आप कितनी हताशा और बेबसी, आप समझिए। कहते हैं कि उनकी राहुल जी की टी शर्ट साहब शोध का विषय। उप मुख्यमंत्री कह रहा है जनता से जुड़े। मेरा सवाल है, वो किसी गांधी जी ने ये फोटो भैया दूज के दिन डाली हुई, तो मुझे लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि उनका जो बेसिकली जो गोत्र है वो इटली गोत्र है असल में राहुल गांधी का। राहुल गांधी एक विशेष गोत्र है, देश में वो गोत्र ढूंढने से नहीं मिलेगा, और वो है इटली गोत्र। और इटली गोत्र होने का कारण है कि राहुल गांधी ने क्रिसमस के अवसर पर जो फोटो डाली है, क्रिसमस के अवसर पर अक्सर आप देखेंगे तो क्रिसमस में हम सब ऐसे, क्रिसमस में एक दूसरे को ऐसे विश किया जाता है। राहुल गांधी चुनावी हिंदू है। दिक्कत कहाँ पे है? अनुकंपा कोटे के ये मंत्री है, तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि डायलॉग किसी और का है, बोल कोई और रहा है, खुश करने के लिए, वफादारी का अपना सबूत देने के लिए। क्योंकि लोकसभा का चुनाव नहीं हारे वर्मा जी, इसके पहले कई चुनाव हार चुके हैं। ये बीडीसी तक का चुनाव हारे हैं, प्रधानी का चुनाव हारे हैं, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में इनकी बहू लड़ी थी, वो भी हारी है, इनके भाई राकेश प्रताप सिंह लड़े, वो भी हारे। तो ये जनता के तो लोग हैं ही नहीं। ये तो इस तरह से वफादारी का, इस तरह अपनी डायलॉग बाजी करके वफादारी का इनाम पाने वाले महाभारत का आप बोलते हैं, उसको चापलूसी। अरे आप लोग चापलूसी से बाहर निकलिए, देश के बारे में सोचिए, और सही को सही और गलत को गलत करिए। अगर हमारी गलत है तो हम। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे, अभी भारत जोड़ो यात्रा में, उत्तर प्रदेश में जब थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की पुच्ची ली और बीजेपी के मंत्री को बुरा लग गया। ये एक विषय आया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं डीपी सिंह, रायबरेली से हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2019 का और हार गए थे सोनिया गांधी से। उन्हीं डीपी सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा में ये जो एक वीडियो आया था, फोटो आया था, जिसमें मंच पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी का किस लेते हुए दिखे थे, और उस पर भाजपा सरकार के मंत्री डीपी सिंह बिफर गए हैं। ये 3 जनवरी का वीडियो है। उत्तर प्रदेश में थी राहुल गांधी की यात्रा, और राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ स्टेज पर बैठे थे। राहुल ने प्रियंका को अपने पास खींचा, उनके गालों पर किस किया और दोनों हंसने लगे। इस वाकये की तस्वीर वायरल हुई थी और तभी कुछ नेताओं के बयान आए थे, और इसके बाद में राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि आरएसएस के लोग 21वीं सदी के कौरव हैं। ये बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से आया था। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं और शाखा चलाते हैं, और उनके पीछे देश के 2-3 सबसे अमीर लोग खड़े हैं। ये राहुल गांधी का बयान आया था। जिसके बाद दिनेश प्रताप सिंह, जो मंत्री हैं रायबरेली से, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक एजेंसी को ये बयान दिया और ये कहा कि राहुल जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक कौरव हैं। पहले तो राहुल जी को आरएसएस के बारे में समझना चाहिए।
आरएसएस एक ऐसा विषय है जिसमें 18 साल का नौजवान जैसे ही प्रचारक बनता है वो ये संकल्प ले लेता है कि ना मैं शादी करूंगा, ना घर बनाऊंगा, ना जमीन बनाऊंगा, ना चुनाव लड़ूंगा, ना विधायक बनूंगा और ना सांसद। अगर कुछ भी करूंगा तो सिर्फ देश बनाऊंगा, अगर कुछ भी करूंगा तो सिर्फ देश बनाऊंगा। वो शख्स राष्ट्र निर्माण को समर्पित हो जाता है। ऐसे आरएसएस को वो कौरव कह रहे हैं। और अगर वो आरएसएस को कौरव कह रहे हैं तो क्या मतलब वो पांडव हैं? अगर वो अपने आप को पांडव मानते हैं तो बताएं कि क्या पांडवों ने कभी अपनी बहन को इस तरह सार्वजनिक सभा में चुम्बन लिया था जैसे राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ किया? ऐसा 2-4 साल के बच्चे कर सकते हैं, 50 साल का व्यक्ति ऐसा कर रहा है। हमारे भारतीय समाज और संस्कृति में ऐसा नहीं है कि कोई भाई अपनी बहन को सार्वजनिक जगह पर चुम्बन ले। मैं समझता हूं हमारी सनातन संस्कृति में सब कामों के लिए सब चीजें अलग अलग निर्धारित हैं। ऐसे आचरण की इजाजत हमारी संस्कृति नहीं देती है। तो ये दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान आया था और दिनेश प्रताप सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2019 में और चुनाव हार गए थे। उन्होंने कहा कि उस समय भी उन्होंने बयान दिया था कि रायबरेली से जीतने वाली ये आखिरी विदेशी होंगी सोनिया गांधी। ये बयान उस समय भी आया था दिनेश प्रताप सिंह का। तो ये राहुल गांधी के चुंबन पर बीजेपी नेता का, बीजेपी के मंत्री का तंज, ये चर्चा का विषय है। आज हम लोग भी इसी बयान पर चर्चा करेंगे, मंत्री के बयान पर चर्चा करेंगे। और क्या अब ये कहा जा रहा है कि ये निजी जो पर्सनल लाइफ है राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, उसमें इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के हस्तक्षेप। और इससे पहले आप सबको याद हो कि अभी वो प्रसंग खत्म भी नहीं हुआ है। भाजपा की प्रवक्ता है ऋचा राजपूत, और ऋचा राजपूत के जो ट्वीट्स आए हैं डिम्पल यादव को लेकर के, और फिर जवाबी ट्वीट्स का जो हमला चल रहा है, और जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल, असभ्य भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर भाजपा की तरफ से, भाजपा की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा है, निश्चित रूप से राजनीति को एक कलंकित करने वाली स्थितियां हैं। लेकिन कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है, ट्वीट्स, और ट्वीट्स का पूरा जखीरा है, जो जिन लोगों ने देखा हो कि एक तो ट्वीट्स नहीं, ये सिलसिला बहुत लंबे समय से चल रहा है ऋचा राजपूत की तरफ से। और हद तो तब हो गई जब डिम्पल यादव को लेकर के इस तरह के ट्वीट्स किए गए। तो उसी सिलसिले में ये इस तरह का बयान राजनीति में क्या है, और इसी को लेकर के चर्चा इसी को लेकर के है कि किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर के, इस तरह के भाई बहन के संबंधों को लेकर के इस तरह के बयान अगर सरकार के मंत्री की तरफ से आते हैं तो उसे किस रूप में लिया जाना चाहिए। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तब से ही ये सब चल रहा है, तरह तरह की चीजें, शर्ट को लेकर के, जूते को लेकर के, राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोगों को लेकर के कमेंट्स किए गए और कमेंट्स का जवाब भी दिया जाता रहा। तो ये सारी चीजें हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, विकास पांडे जी जुड़ रहे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, और विवेक नारायण मिश्रा जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। तो ये डिबेट पैनल है आज की इस डिबेट का, और हम यहीं से विवेक नारायण मिश्रा जी से ही शुरुआत करते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह का जो बयान आया है, मंत्री हैं राज्य सरकार में, और जिस तरह से कुछ स्थितियां होती हैं, और इसी वजह से वो जो वीडियो है, जो घटना है राहुल गांधी का प्रियंका गांधी के गाल पर किस ले, वो वीडियो वायरल हुआ। लेकिन उसके बाद में दिनेश प्रताप सिंह ने जिस तरह से बड़ा बयान दिया और कहा कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, भारतीय संस्कृति में इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती कि किसी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का चुंबन हो, और भारतीय संस्कृति के खिलाफ आचरण कर रहे हैं राहुल गांधी। ये सारी चीजें दिनेश प्रताप सिंह ने बहुत विस्तार से कही हैं। और उसके बाद में राहुल गांधी की तरफ से जो गौरव वाला बयान आया तो उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर वो पांडव हैं तो पांडवों ने भी कभी
सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह की स्थितियां नहीं की। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। विवेक नारायण जी, क्या है पूरा मामला और अब क्या लगता है कि भाजपा की तरफ से जो स्थितियां चल रही हैं, चाहे वो डिम्पल यादव को लेकर के हों, चाहे अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के हो, तो ये सारी चीजें क्या है, राजनीति किस दिशा में जा रही है? भारत जोड़ो यात्रा जिन मुद्दों को लेके राहुल गांधी जी ने शुरू करी और जिस तरीके से पूरे देश में समर्थन मिला, तो और जिन मुद्दों को लेके राहुल जी ने यात्रा शुरू करी, उन मुद्दों को भाजपा ने कभी उनका जवाब नहीं दिया। और इन मुद्दों से जो भटकाने वाली बात करते हैं, बस उसी का ये ताजा समझिए एपिसोड है ये, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये 9-10 बार इन्होंने इस तरह की बातें करी, हर बार इनको मुंह तोड़ के जवाब दिया गया। देखिए, याद करिए, सबसे पहला टूर जब कन्याकुमारी से चले थे राहुल जी, तब स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि ये विवेकानंद के स्मारक पे नहीं गए। तो ये फिर वहीं से बताया गया कि नहीं, देखिए विवेकानंद की स्मारक पे गए थे। तो इस तरीके की तमाम चीजों को इन्होंने बराबर किया। आज देखिए 3 तारीख का ये वाकया है और 10 तारीख को इन्होंने इसका जवाब दिया। तो इन्हें तो कोई बात का एक तर्कहीन जवाब देना है और मुद्दे की बात नहीं करनी है, उसी के तहत ये जवाब है। अब देखिए, आते हैं जो आपका मुद्दा है, तो दिनेश प्रताप सिंह जी जो राज्य मंत्री बने हैं, ये अनुकंपा कोटे के मंत्री हैं। अब अनुकंपा कोटे के ये मंत्री हैं, तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि डायलॉग किसी और का है, बोल कोई और रहा है, खुश करने के लिए, वफादारी का अपना सबूत देने के लिए। क्योंकि लोकसभा का चुनाव नहीं हारे वर्मा जी, इसके पहले कई चुनाव हार चुके हैं। ये बीडीसी तक का चुनाव हारे हैं, प्रधानी का चुनाव हारे हैं, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में इनकी बहू लड़ी थी, वो भी हारी है, इनके भाई राकेश प्रताप सिंह लड़े, वो भी हारे। तो ये जनता के तो लोग हैं ही नहीं, ये तो इस तरह से वफादारी का, इस तरह अपनी डायलॉगबाजी करके वफादारी का इनाम पाने वाले लोग हैं ये। और दूसरी बात आप करते हैं, भारतीय संस्कृति की जो बात करी है भाजपा के इन मंत्री जी ने, तो आप वो लोग हैं, तो कोई माँ अगर अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है तो उसमें भी अश्लीलता देखने वाले लोग हैं ये। और अगर विदाई के समय अगर बेटी अपने बाप से लिपट के रो रही है तो इसको भी गले लगना देखेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको गांधी जी को लेके जिस तरीके के अश्लील वीडियो, उनके हम बिस्तर को लेके, उनके साथ नहाने को लेके, उनकी ग्रैंड डॉटर को लेके किए गए, और तब ये कुछ नहीं बोले, ना आज तक कोई उस पर सफाई दी। ये वो लोग हैं, ये मुद्दों से हटाने वाली बातें करते हैं, ये हिपोक्राइट लोग हैं ये। और एक आखिरी में आपसे मैं बात कह रहा हूं कि एक रामायण में चौपाई है, बंधु बधू भगिनी सुत नारी, रेसठ सुन कन्या समचारी। अगर इसमें ही देखिए सब बातें आ जाती हैं कि इनकी निगाह का दोष है, ये जिस पार्टी में है उसका दोष है ये। दिल्ली में वो 13 किलोमीटर लड़की महिला की घिसटती चली गई, उसके लिए ये एक शब्द नहीं बोले। इनकी जो वीरांगनाएं हैं वो भी नहीं बोली कोई ये, लेकिन इस बात पे बोले क्योंकि इनको जरूरी मुद्दों पे बातें नहीं करनी, ना कुछ कहने की, हर मोर्चे पे फेल हैं ये। तो असली बात यही है कि कुल मिला के इन्हें कोई न कोई बहाना चाहिए मुद्दों से ध्यान हटाने का, उसी के तहत ये बयान दिया है ये। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी मैंने अपने कांग्रेस साथी को सुना, और जैसा कि कांग्रेस राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, तो गाए बगाए ऐसे बयानों से उनकी पश्चाताप यात्रा सुर्खियां बटोरती रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि काश राहुल गांधी ने ये फोटो रक्षाबंधन के दिन डाली होती, काश राहुल गांधी जी ने ये फोटो भैया दूज के दिन डाली होती, तो मुझे लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि उनका जो बेसिकली जो गोत्र है वो इटली गोत्र है असल में राहुल गांधी का। राहुल गांधी एक विशेष गोत्र है, देश में वो गोत्र ढूंढने से नहीं मिलेगा, और वो है इटली गोत्र। और इटली गोत्र होने का कारण है कि राहुल गांधी ने
क्रिसमस के अवसर पर जो फोटो डाली है, क्रिसमस के अवसर पर अक्सर आप देखेंगे तो क्रिसमस में हम सब ऐसे, क्रिसमस में एक दूसरे को ऐसे विश किया जाता है। राहुल गांधी चुनावी हिंदू है। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू है, और चुनावी हिंदू होने के नाते उन्हें हिंदुत्व का कल्चर ही नहीं पता है, उन्हें हिंदुत्व के मायने नहीं पता है, उन्हें हिंदू होने पे गर्व ही नहीं है राहुल गांधी को। दरअसल वो चुनावी एडवांटेज के लिए प्रोपोगंडा करते हैं, और चूंकि जानकारी है वो उल्टे फंस जाते हैं। जो गड्ढा है वो दूसरों के खोदते हैं, अक्सर राहुल गांधी उसी गड्ढे में करते हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस के साथी अब दिनेश प्रताप की बात कर रहे थे। दिनेश प्रताप जी ने मुकाबला रहा है, अगर रायबरेली में आप देखिए, जो कही है कांग्रेस उन दिनेश प्रताप से, शुक्र मनाइए कि दूसरी अमेठी नहीं रायबरेली हुई। चिंता न करिए, इस बार आपके खाते में वो रायबरेली रिपीट नहीं होने वाली है। सोनिया गांधी भी सुरक्षित सीट तलाश लें, वायनाड की तरह सुरक्षित सीट तलाश लें, और ऐसी सीट तलाशें जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम हो या तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन हो। अदरवाइज इस देश में हिंदुओं ने उन्हें नकार दिया है, क्योंकि हिंदुओं की छाती पर मूंग दल के उन्होंने जो एक वर्ग विशेष को लाभ काम किया है, उसका परिणाम है कि गांधी परिवार की विरासत अब शून्य होती जा रही है। अब युवराज संस्कृति से ये देश बाहर निकलता चला आ रहा है। हाँ जी, वरुण त्रिपाठी जी भाई साहब, देखिए जिस तरीके से दिनेश सिंह जी ने जो बयान दिया, वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता, उनकी सोच और उनकी समझने की शक्ति दर्शाता है। जिस तरीके से भी भाजपा के हमारे साथी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, तो ये इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं उनका पुराना एक इतिहास रहा है कि सोनिया गांधी जी के ऊपर किस तरीके से टिप्पणी की। तो मैं इसको काफी अहम और कहना चाहिए एक मजबूत पक्ष के रूप में जिस तरीके से एक राज्य मंत्री है रखा गया बयान नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं सत्ता के जो है शीर्ष नेतृत्व को अपने लिए एक तरीके से मोटिवेट करना और कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहना, पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा उनके पास कोई चीज नहीं। और दूसरी चीज आप देखिए कि किस भारतीय संस्कृति की बात करती है भाजपा और भाजपा के नेता। कर्नाटक के एक मंच के ऊपर जिस तरीके से एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो किसी से छिपा नहीं। दूसरी चीज आप देखिए शाहजहांपुर के अंदर किस तरीके से हुआ। गृह राज्य मंत्री थे साहब, पीड़िता साहब जेल के अंदर थी। किस भारतीय मानसिकता और किस भारतीय संस्कृति की बात करती है, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज आप देखिए कि हाथरस के अंदर कितना बड़ा कांड हुआ। उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरीके से सनातन धर्म का एक तरीके से कहीं ना कहीं आड़ लेके उसका संरक्षण लेके आप देखिए कि किस जो है हिंदू कल्चर के अंदर या सनातन धर्म के अंदर साहब रात के 2 बजे बगैर जो जिसका जीवन लीला समाप्त करती सत्ता और सत्ता के संरक्षण में कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं राजनीति का पूरा एक सहयोग था। आप देखिए कि कौन सी सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति कहती कि रात के 2 बजे जिसका पूरा परिवार साहब मौजूद हो उसकी लड़की साहब रात के 2 बजे जलाई जाती है। किस भारतीय संस्कृति की बात करते हैं? आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा से इतनी और आप ये कहते हैं कि साहब कि कई टी शर्ट के ऊपर, कई साहब उनके जूतों के ऊपर, तो ये इनकी आचरण इनकी फितरत बन गई है। पूरी तरीके से भाजपा बौखलाई हुई है। अभी पूर्व में आप देखिए कि किस तरीके से उनके ऊपर तमाम हमले हुए। उसी तरीके का ये भी एक प्रपंच है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इन्हें मालूम है कि कांग्रेस और गांधी परिवार के ऊपर जब तक ये हमला नहीं करेंगे, जब तक इसका कुछ होने वाला नहीं। तो कहीं ना कहीं जब अगर हमारा नेता कमजोर है तो उसके ऊपर आप हमला क्यों करते हैं? तो कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से बौखलाई है। और ये दिनेश सिंह जी का कहीं ना कहीं बौखलाहट में दिया गया एक स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुशील जुड़े हो क्या? सुशील वीडियो नहीं आ रहा तुम्हारा? भाई साहब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इतना बयान दिया गया। एक हमारी राजनीति में एक नई चीज चालू हो गई आजकल कि कुछ भी गलत करेंगे, कुछ भी जस्टिफाई करना। अभी आपने जो इससे पहले ट्वीट वाली बात करी, उसमें ट्वीट बीजेपी नेता की तरफ से पहले नहीं हुए हैं, पहले सपा की तरफ से हुए हैं और महीनों से चल रहा है ये। लेकिन बीजेपी नेता के ट्वीट को अगर किया है तो उसको भी जस्टिफाई नहीं कर।
ठीक है, इन्होंने इतना उदाहरण दे दिया। मैं अगर बरूट जी की सारी बातों को मान भी लूं तो क्या ये भारतीय संस्कृति में जायज है जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने स्टेज पर किया? क्या ये जस्टिफाई माना जा सकता है? भारत देश में 50 साल का बड़ा भाई अपनी 2 साल छोटी बहन को सार्वजनिक रूप से प्रेम प्रदर्शन कर रहा है, क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? आप सिर्फ हाँ ना में जवाब दे दीजिए। विवेक भाई साहब ने कहा कि हम जो है दिनेश जी वफादारी दिखाने के लिए और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया। इस बात को मैं जस्ट उनके ऊपर कहना चाहती हूँ कि राहुल जी कुछ भी बोल दें, आप कांग्रेसियों को उसको जस्टिफाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप जस्टिफाई करना। हमारी संस्कृति विदेशी संस्कृति, हम अपना आदर अगर बड़ी बहन करके जो माता जी हैं जो उनका धर्म है उसके अनुरूप उन्होंने ये कार्य किया। और आपने कहा कि जोड़ो यात्रा से हम परेशान हैं। अरे हम किसी भी चीज से परेशान नहीं है, आप ही कुछ ना कुछ नया काम कर देते हैं। महाभारत था, आप बोलते हैं उसको चापलूसी। अरे आप लोग चापलूसी से बाहर निकलिए, देश के बारे में सोचिए और सही को सही और गलत को गलत करिए। अगर हमारी है और गलत भी है तो हम बच्चे तो आज राजनीति के आप सब हम लोग को बदलना है। अब पहली बार भारत बताते हैं काम हो जाते हैं, चलिए रामायण काल में ही भारत में आके आपने पुराने परंपरा चालू हो गई कि कुछ भी बयान दिया जाए, उल्टा कभी रावण कह दो, कभी कुत्ता कह दो, कभी कुछ कह दो और फिर उसको तरह से कंडेम नहीं किया बयान जाती, बल्कि उसको जस्टिफाई करने का जो दौर शुरू हो गया है। अगर ये बीजेपी से भी हो रहा है तो भी ये गलत है। गलत को गलत कहना होगा हमें, तभी ये राजनीति जिस निचले स्तर पर जा रही है वहां पर उसका स्तर कुछ सुधरेगा। और केवल मजबूरी ना हो को गलत और सही को सुधीर जी बोलिए। सर, आज जो विषय है भारत जोड़ो यात्रा का, आज भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तो विवेकानंद जी के समाज से शुरू हुई थी। आज बहुत ही बढ़िया दिन है जो बहस हो रही है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस भी है, तो सब में सबसे पहले आपको उनकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक हम लोग विचार करते हैं कि राहुल गांधी जी ने अपनी बहन का चुंबन लिया, एक बहन भाई का प्यार है, इसकी कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जिस समय जहाँ स्थान जो था वो एक स्थान ऐसा था कि वहाँ पे जनता हजारों की जनसंख्या थी, लगता था कि मतलब भाई बहन का प्यार बस होना चाहिए।
समाज क्या सोचता है इसका भी ध्यान रखना चाहिए था। जहाँ तक कि मतलब बस वर्तमान में हर तरह का मतलब जो है पतन चल रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, जिस तरह से मतलब वातावरण चर्चा करते हैं और उसमें इतना मतलब जो है निम्न स्तर तक की बातें हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि राजनीति बिल्कुल सही दिशा की तरफ जा ही नहीं रही है। जब जब आध्यात्मिक, धार्मिक, चारित्रिक और नैतिक मूल्यों का अंध पता कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर चल चुकी है और अब जो विषय उन्होंने लेके चले थे, जो शुरुआत में विषय लेके चले थे, उस विषय से अब वो बिल्कुल आध्यात्मिक उसमें आ चुके हैं, जैसे आध्यात्मिक मोड में चले गए हैं। और काफी ये सब चीजें जो भी हो रही हैं, या तो उनके ये हो सकता है वो थकान भी हो गई हो, और किसी विषय को रोज रोज रखना कहीं ना कहीं वो भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। तो और कुछ नहीं है, समाज में सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा विषय सामने आना कि इधर देखिए भारतीय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मतलब चारित्रिक पतन की बातें चल रही हैं, और हर तरह से राजनीति बिल्कुल करनी चाहिए। कोई ऐसा कि हाँ कोई समाज परिवर्तन आए, ये चारित्रिक पतन चल रहा है पूरे हमारे समाज को किस दिशा में ले जाएगा ये नहीं मालूम पड़ रहा है। मेरा तो यही कहना है कि एक अब बहुत समाज सुधारक की आवश्यकता है, और हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में हर साल में समाज सुधारक होते रहे हैं। तो आज हम तो यही चाहते हैं कि विवेकानंद जैसा एक स्वामी हम लोगों के बीच में आए और इस समाज को सही दिशा की ओर ले जाए। चलिए विवेक जी, देखिए बात जहाँ तक भारतीय की ऐसी हद होती है, आप नैतिकता हैं के जिस तरीके से वीडियो को तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से मैनिपुलेट करके पेश किया जाता है, उसकी सबसे पराकाष्ठा आप देखिए, आपने देखे होंगे कि किस तरीके से उनकी गाटर के साथ किसी भी भाजपा के नेतृत्व ने उसके खिलाफ कार्रवाई तो बहुत बात रही। क्या हमारी यही संस्कृति है? अपने देश के राष्ट्रपिता के की बात कर रहे हैं और सरकार उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई बयान नहीं दे रही है। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं भारत और सनातन धर्म के? कि उसका जवाब पहले। दूसरा जवाब दें हमको कि राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, उसमें रात में क्या हो रहा है, अगर उसके हम वीडियो शेयर करते हैं, वर्मा जी आप भेज दीजिए सबको जरा। ये वो जवाब है कि उस जन आक्रोश यात्रा में रात में क्या हो रहा है, जरा वो देखिए। पहले भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं, ये संस्कृति हमारी है ये। तीसरी बात की स्थान की बात करते हैं कि चलिए स्थान के लिए भाई बहन के बीच में कोई अगर या गम का होता है तो वहां पे इस तरह की चीजें अनायास हो जाती हैं। ये भाई बहन के बीच के तो उसमें आती है। इसलिए आपको अगर रामायण की उस चौपाई का अर्थ समझ में ना आया हो तो कहिए उसको हिंदी में बता दें, जो अभी मैंने चौपाई कही थी कि बंधु बधू नारी रेहन सुट कन्या समचारी। ये मैं दोबारा उसका अर्थ बता रहा हूँ, सुन लीजिए। तो अगर उसका अर्थ है तो इसलिए ऐसे मत करिए। आपका ये सुसंस्कार है। अभी 3 घटनाएं, गाड़ी से एक महिला को, लड़की को मीलों घसीटा गया, उस पे आपने कोई 2 बैठी या प्रदेश में किसी ने, ये हमारी भारतीय कि हम किसी महिला को गाड़ी के पहिए से घसीटते ले जाएं और उसमें कोई बयान कार्रवाई तो बहुत बड़ी बात रही। और ये घटना है, इसका जवाब दीजिए, मुद्दे
बात करिए जो मैंने पहली राउंड में बात कही थी, अब कह रहा हूँ, इसकी जवाब दीजिए कि आप इसकी बात जवाब क्या आपके पास? गांधी जी की बात का या राजस्थान की जन आक्रोश यात्रा जो आ रहे हैं भाजपा नेताओं के, वो बताइए। इसका आप बताइए कोई अनायास या गलत नहीं कहे जा सकते हैं। अचानक हो तो आप चिपट जाएंगे, या कोई गम की बात हो तो आप उसके गले लग जाएंगी। तो इस तरह की बातें इसको आप रिश्तों को भी इतना गंदा निगाह देख रहे हैं ना, मतलब हिपोक्राइट की मतलब सीमा पार कर समय ये हिपोक्राइट। हाँ बोलिए विवेक जी, दूसरे छोड़ दीजिए जवाब। हाँ जवाब सुन लीजिए, टाइम हो रहा है। 30 मिनट में खत्म करना है। आवाज बहुत। हाँ बोलिए विकास, बोलिए। देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी चीज ये है कि देश के इकलौते इटालियन गोत्रधारी चुनावी हिंदू के पार्टी के लोगों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। 2000 देखिए डर गए कांग्रेस के लोग, डर गए डरपोक पार्टी के लोग हैं भाई, ये डरपोक लोग हैं। और डरपोक लोग सवाल नहीं सुनते हैं, डरपोक लोगों को जवाब देना नहीं आता ना। तो सुन लीजिए भाई, धैर्य से सवाल सुनेंगे तब तो समझ में आएगा ना। अभी इटली जब सवाल सुनेंगे तो समझ में आएगा ना, जब सवाल सुनेंगे तब तो समझ में आएगा ना। डरिए मत, कोई बात नहीं, हमें मालूम है राहुल गांधी ऐसी हरकतें करके आप लोगों को असमंजस में डाल देते हैं। ऐसी हरकतें करके राहुल गांधी, हम आपकी वेदनाएं समझ सकते हैं। कुल मिला के मेरा एक सवाल है कांग्रेस के लोगों से, 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति चालू की और आज 2023 है, लगभग 19 साल के बाद राहुल गांधी मुझे बता दें कि आज तक हिंदुओं के लिए भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन होता है, उससे बड़ा प्रतीक कोई त्योहार नहीं है हिंदुओं में। तथाकथित राहुल गांधी इटालियन गोत्रधारी हिंदू पार्टी के लोग मुझे ये बता दें कि राहुल गांधी ने आज तक क्या रक्षाबंधन की कोई फोटो शेयर की है? क्या भाजपा से भैया न्यूज की फोटो डाली जाएंगी? फोटो डालिए, प्यार से पूछ रहा हूँ, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। फोटो डालिए वाली की फोटो ये भाजपा बताएगी। आप डरिए मत, प्यार से ये भाजपा बताएगी हमको, हम कब फोटो त्योहार के डालें कि दिवाली में, रक्षाबंधन में डालें कि हम ये होली में डालें? ये भाजपा हमको बताएगी। इस तरह की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। और यहाँ पर कब डालें हम? रक्षाबंधन में डालें कि हम होली में डालें कि हम दशहरा में? जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं ना भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, ना भाजपा के जिला प्रवक्ता। आप समझिए कहाँ साहब इटली पहुंच गए, आप देखिए इटली पहुंच गए, समझे? अरे भैया जनेऊ तो वही दिखाते हैं ना, जनेऊ दिखाते हैं अपना जनेऊ दिखाते हैं, जनेऊ। इतने बेचैन है ये हर हर महादेव टी शर्ट तिलक होते हुए देखिए अभी कहाँ तक ये जाएं। ये कहीं ना कहीं बौखलाहट का नतीजा है। इनके सेंट्रल मिनिस्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर साहब लग जाते हैं टी शर्ट। इनके साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी कहते हैं कि भाई टी शर्ट तो एक शोध का विषय है। आप समझिए आप कितनी हताशा और बेबसी, आप समझिए। कहते हैं कि उनकी राहुल जी की टी शर्ट साहब शोध का विषय, उप मुख्यमंत्री कह रहा है। जनता से जुड़े, सुन लीजिए भाई साहब, जनता से जुड़े मेरा सवाल है, वो किसी का अनुसरण जुड़े हुए मुद्दे, बेरोजगारी, किसानों का कोई समझ नहीं आएगा। ये यही करेंगे, घूमेंगे क्या ये राहुल गांधी जी? अरे सुन लीजिए, दोनों प्रवक्ता करेंगे अनुसरण, टी शर्ट पहन घूमेंगे, टी शर्ट पहन के घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? भाई बताइए आप लोगों को है, सुन लीजिए, भाई पीड़ा आप लोग को है, आपके नेताओं को है, आपके उप मुख्यमंत्री को है, आपका उप मुख्यमंत्री बेचैन है, आपके सेंट्रल मिनिस्टर बेचैन है, आपके विधायक मंत्री बेचैन है साहब। टी शर्ट से भाजपा बौखलाई हुई है, भाजपा के नेता बौखलाए हुए हैं। आप कहाँ बात करना है? वरुण जी की बात सही है, सुन लीजिए पूरी बात।
भाई साहब टी शर्ट ने बौखला दिया है पूरी। अरे भैया तो पूरी राहुल गांधी जी की टी शर्ट सारे टी-शर्ट से भाजपा पहन के बौखलाई घूमे, हुई है। बुराई क्या है? टी-शर्ट राहुल गांधी जी का अनुसरण करें और सारे कार्यकर्ता टी शर्ट पहन के घूमे। सुन लीजिए राहुल गांधी जी का अनुसरण करें और सारे कार्यकर्ता टी शर्ट पहन के घूमे। बताइए हमें कपड़े क्या टी शर्ट पहन के घूमेंगे? अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति मुझे टी शर्ट पहने नहीं दिखता है तो मैं ये मान लूंगा कि कांग्रेस के लोग ही नहीं चाहते राहुल गांधी इस देश में। भाई साहब टी शर्ट भी पहनाने लगे, ये देखिए आप। ये बताएंगे आप अनुसरण नहीं करेंगे। बताइए हमको भाजपा टी शर्ट पहनाने लगे भाई। भाई अब कम से कम हमें ये खुशी है, हमें कम से कम खुशी है कि आप टी शर्ट, आप कम से कम टी शर्ट जब तो रहे हैं, कम से कम टी शर्ट जब तो रहे हैं मान्यवर। टी शर्ट भाजपा पूरी जप रही है। अभी देखिए और आगे आगे आप क्या जपे, अभी आप देखते रहिए भैया। जब तो पूरा देश रहा है, जब तो पूरा देश रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, महंगाई, जब तो पूरा देश रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, ये सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। युवाओं को किस तरीके से दौड़ाया गया, समझे? किसान किस तरीके से, किसानों के साथ क्या किया, पूरा देश देख रहा है। शुरुआत और महंगाई, हिमाचल में जितनी सरकार बनी 3% वैट बढ़ाया, राज्यों में ऐसे होगी, बात कर रहे हैं। जवाब दीजिए अब, मैं हिमाचल में क्यों बढ़ाया वैट? 3% बढ़ाया है आपने। महंगाई कम हो गई है क्या हिमाचल में? राजस्थान में कितनी? इन दोनों में बात करिए, फिर बाकी बात हम जवाब देंगे आपको। दोहरे हिंदू हैं, दोहरे क्या पूरे देश की बताइए क्या बात बताइए, छोड़ दीजिए। ठीक बात आपकी है। महंगाई की बात अभी हिमाचल में सरकार आए हुए 4 दिन हुए, आप 8 साल से हैं, क्या आपने किया वो बताइए फिर आप। 4 दिन में 3% बढ़ रहा है। ओफो, इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या होगा सोचिए। इसी तरह बढ़ता रहा, आज बेरोजगारी कैसे बढ़ गई है, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, इसकी दर देखिए। पिछले 70 सालों के टूट गए, तोड़ दिया आपने वो काम किए हैं 8 सालों में जो रिकॉर्ड टूट गए। आप एक 4 बात महंगाई की बात कर रहे हैं। परेशान ना होइए, हम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जनता ने हमें भेजा है। हमने बॉर्डर पर इतनी रोड बनाई कि एक नया रिकॉर्ड बन गया। हमने इतने एक्सप्रेस वे बनाए कि एक नया रिकॉर्ड बन गया। हमने इतने हाईवे बनाए कि एक नया रिकॉर्ड बन गया। हमने इतने लोगों को आयुष्मान भारत दिया कि एक नया रिकॉर्ड बन गया। हमने इतने लोगों को घर दिया कि एक नया रिकॉर्ड बन गया। हमने इतने लोगों को मुफ्त राशन दिया, एक नया रिकॉर्ड। आपने इतने लोगों का रोजगार छीना भी है, आपने इतने लोगों का रोजगार छीना भी है। सुन लीजिए, आपने इतने लोगों का रोजगार छीना भी है, आपने इतने लोगों का रोजगार छीना भी है। ये बताइए जरा, तो बनाए गए बताइए। 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 8 साल में, 9 साल में 9 दूनी 18 करोड़ रोजगार लिए भी हैं आपने। ये भी बताइए, ये भी उपलब्धि है आपके लिए। आपने 724 किसान मारे भी हैं साहब, ये भी आपके लिए उपलब्धि है। सुन लीजिए, आपने 9 सालों में जिस तरीके 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, तो 9 दूनी 18 करोड़ युवाओं को आपने बेरोजगार किया। उसके बाद आपने किसानों को किस तरीके से टीरी बॉर्डर पे मारने। चलिए, आज हम लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो वीडियो वायरल हुआ था पुच्ची को लेकर के बवाल, उस पर जो दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके बयान पर चर्चा कर रहे थे। आज की इस बिग बुलेटिन की चर्चा में बस इतना ही। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विकास जी का, सुदेश जी का, विवेक जी का, वरुण जी का और श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम शनिवार को फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।